हेलो बच्चों, जब हम वर्ड प्रॉब्लम्स में एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चंस करते हैं तब हमें दिक्कत आती है कि हम इसमें एचसीएफ निकालें या एलसीएम निकालें। तो उसके लिए एक सिंपल सा तरीका मेरे पास है। हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी हम एचसीएफ फाइंड करेंगे तो वो हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा किसके? स्मॉलर नंबर के। जो स्मॉलर नंबर है उससे छोटा होगा या उसके बराबर होगा। और एलसीएम क्या होता है? वो बड़ा होगा या बराबर होगा किसके? लार्जर नंबर के। लार्जर नंबर है उसके बराबर होगा या उससे भी बड़ा होगा। तो यही प्रॉपर्टी को हम यहां अप्लाई करेंगे। देखो यहां पर हमें क्वेश्चन में क्या कह रखा है? 3 अलार्म क्लॉक रिंग their alarm at regular interval of 20 minute, 25 minute, 30 minute respectively if they first beep together at 12 noon. 12 बजे वो एक साथ अगर बजते हैं, at what time will they beep again together at the first time? दोबारा से एक साथ बजने में वो कितना टाइम लेंगे या कितने बजे वो एक साथ बजेंगे? देखो यहां पर हमारे पास ए रिंग है, ए क्लॉक है, वो 20 मिनट लेता है, बी 25 मिनट लेता है और सी 30 मिनट लेता है। तो पहले हम इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। फैक्टर्स आ जाएंगे 2 दूनी 4, 5 20 और ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 2 5 10, 10 या 30। तो यहां इस बात को समझो कि अगर मैं यहां गलती से इसका एचसीएफ फाइंड कर देता हूं तो वो क्या होगा? स्मॉलर नंबर से भी छोटा होगा। स्मॉलर नंबर कहां है? यहां ये रहा स्मॉलर नंबर। इन तीनों नंबर्स का अगर मैं एचसीएफ निकालूं तो वो स्मॉलर नंबर से भी छोटा होगा या उसके बराबर होगा। वो डिपेंड करता है हमारे पास नंबर क्या है। तो यहां पे 20 से भी छोटा होगा। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। देखो तीनों एक साथ बज गए, कितने बजे? 12 नून पर ये तीनों एक साथ बजे। तो कम से कम 20 मिनट ए को चाहिए। दोबारा से 12 बज के 20 मिनट पे ए अलार्म बजेगा, 12 बज के 25 मिनट पे बी अलार्म बजेगा और 12 बज के 30 मिनट पे सी अलार्म बजेगा दोबारा से। और इसी तरह से करते करते वो उनका कॉमन मल्टीपल आ जाएगा जब वो एक साथ दोबारा से बजेंगे। वही हमें फाइंड करना है। तो हमें सिंपल है कि एलसीएम इसमें फाइंड करना होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं गलती से इसमें यहां पर गलती से इसमें एचसीएफ फाइंड करता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने गलती करी, बच्चे गलती करते हैं, मैं भी गलती कर रहा हूं। अगर मैंने यहां पर गलती से इसका एचसीएफ फाइंड करा, एचसीएफ कितना आता है? एचसीएफ होता क्या है वो मैं यहां पे डिस्कस कर देता हूं। कॉमन प्राइम फैक्टर with smaller power या स्मॉलर एक्सपोनेंट। तो यहां पर एचसीएफ इसका आ जाएगा कॉमन क्या है? तो यहां इसका एचसीएफ आ जाएगा कॉमन। यहां पर कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है? कॉमन है यहां पर 5। तो 5 आ गया इसका, क्योंकि 2 इन दोनों में है लेकिन ये बी में नहीं है, 3 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है। ओके, 5 तीनों में है और इसका स्मॉलेस्ट पावर लेंगे तो 5⁻1 आ गया। अब तुम ये बताओ 5 मिनट के बाद क्या मैं कह सकता हूं कि ये तीनों एक साथ बजेंगे? नहीं कह सकता। ओके, तो यही कारण है कि जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं तो हमें ये वाला पॉइंट पता होना चाहिए। ये एचसीएफ क्या होता है? स्मॉलर नंबर से भी छोटा होगा या उसके बराबर होगा। और एलसीएम क्या होता है? लार्जर नंबर से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। अब हम यहां जो एग्जैक्ट इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है वो निकालते हैं। हम इसको रब कर देते हैं। ओके, ये जस्ट तुम्हें समझाने के लिए था। अब हम निकाल रहे हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है कॉमन और नॉन कॉमन, दोनों की बात कर रहे हैं हम। कॉमन और नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स विद हाईएस्ट
हाईएस्ट पावर, जो सबसे बड़ी पावर होगी प्राइम फैक्टर की उसको लेना है। तो यहां पर ये तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं, ये जस्ट मैं तुम्हें बताने के लिए लिख रहा हूं। ओके, तो यहां पर कॉमन क्या है, कॉमन लेने की, कॉमन और नॉन कॉमन दोनों ले सकते हैं। तो यहां पर 2 हम ले लेते हैं, 2 की हाईएस्ट पावर हो जाएगी 2, और 5 की हाईएस्ट पावर हो जाएगी 2, और 3 इसमें है ही पहले से। ओके, तो ये कितना आएगा, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो 2 पंजे 10, 10 दूनी 10 हम 100, 100 तिया 300, 300 मिनट आ गया। मतलब 300 मिनट के बाद ये तीनों बेल एक साथ बजेंगी। ए, बी और सी तीनों 12 बजे पहले बजी थी, और 30 मिनट के बाद, 300 मिनट के बाद, अब ये 300 मिनट बनते ही कितने हैं पहले ये देखो। 300 मिनट के हम यहां पर आवर्स निकाल लेते हैं। 300 मिनट को अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि एक आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 300 मिनट कितने आवर बनेंगे, तो 60 से डिवाइड कर दो तो ये आएगा 5 आवर, 5 घंटे इसमें बजेंगे। अरे यार पेन नहीं चल रहा, तो ये 5 आवर्स आ गए। ओके, 5 घंटे के बाद ये तीनों बेल एक साथ बजेंगी। अगर ये तीनों बेल 12 बजे नून, अगर ये तीनों एक साथ बजी थी तो 5 घंटे बीत गए, 5 घंटे बीत गए, तो ये दोबारा से फिर से बजेंगी। वो कब बजेगा, 5 बजे। 12 नून है तो उसमें 5 घंटे और ऐड कर दिए, तो 5 बजे ये दोबारा से बजेंगी एक साथ। और ये क्या है, ये पीएम है या एएम है, इसको लिखना जरूरी है। यहां पर नून 12 नून है, 12 नून के बाद दोपहर के 12 हैं, दोपहर के बाद क्या बचता है, पीएम बचता है, तो यहां पर पीएम आ जाएगा। ओके, तो हम यहां पर 5 पीएम लिखेंगे, ऑप्शन में दे रखा होगा। अच्छा, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसमें एक और भी क्वेश्चन बन सकता है, वो क्या है, ये क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइम्स ईच क्लॉक रिंग बिफोर दे रिंग टुगेदर। वो तीनों एक साथ बजेंगी, 5 बजे बजी, तीनों एक साथ बजी, उससे पहले तीनों कितनी बार बज चुकी हैं ऑलरेडी, कितनी बार बज चुकी हैं, उनकी जो रिंगिंग है वो कितनी बार बज चुकी है। तो उसको करने का तरीका सिंपल है। जो ए रिंग है, फॉर एग्जांपल ए रिंग की बात कर रहे हैं हम, तो इसको जो हमने एलसीएम निकाला है, कितना निकाला था, 300 मिनट निकाला था। ये हर 20 मिनट में बज रही थी। ओके, हर 20 मिनट में इसका टाइम पीरियड कितना था, 20 था, 20 मिनट था, तो 20 से इसको डिवाइड कर दो। देखो 300 मिनट को हमने टुकड़े कर दिए, 300 मिनट के हमने टुकड़े कर दिए 20-20 के स्लॉट में। ओके, तो 20-20 के स्लॉट में टुकड़े करेंगे तो ये कितने बने, 15। तो 15 बार ये बजेगी। अभी एक बात है, इसको टेक ग्रांटेड मत लेना, यहां पर ये 15वीं बार बजेगी जब वो ए, बी और सी तीनों एक साथ बजेंगी। तो वो कौन सा टाइम होगा, वो 15वीं बार तीनों एक साथ बजेंगी। लेकिन इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है बिफोर दे रिंग टुगेदर। यहां पे 3-4 क्वेश्चन एक साथ बन रहे हैं, सीरियसली सुनना इस बात को। एक भी पॉइंट अगर तुमने मिस कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। देखो वो कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स ईच क्लॉक रिंग बिफोर दे रिंग टुगेदर। तीनों एक साथ बजेंगी, उससे पहले वो कितनी बार बज चुकी हैं। ये 15 क्या है, 15 आया है जब ये तीनों एक साथ बजेंगी। इससे पहले कितनी बार बज चुकी होंगी, तो ये 14 बार बज चुकी होगी। समझ आ रहा है पॉइंट। तो 12 बजे से लेकर 5 बजे, जो ये 12 बजे शुरू हुई, ए क्लॉक जो है 12 बजे पहली बार क्लॉक करी, इसने रिंग करा था, और 5 बजे इसने 15वीं बार तीनों एक साथ रिंग करी थी। तो इन दोनों के इस टाइम पीरियड के बीच में इन्होंने 12 बजे से लेकर 5 बजे से पहले ये 14 बार इसने 14 टाइम्स तक ये रिंग करी होगी। ओके, तो इसी तरह से बी के लिए हम अगर बात करें तो बी को ये जो एलसीएम आया था,
इसका टाइम पीरियड कितना था 25। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 12 क्या है 12 टाइम्स, 12वीं बार ये बजी थी जब ये तीनों एक साथ बजी थी। बी जो है वो 12 बार बज चुकी है जब ये तीनों एक साथ बजी थी। लेकिन इसने पूछा है बिफोर के लिए बी का क्या आएगा, बी के लिए आ जाएगा, ये आएगा 11 टाइम्स। ओके, और ये सी के लिए अगर कहें तो 300 जो एलसीएम है उसको डिवाइड कर दो 30 से, क्योंकि इसका टाइम पीरियड 30 है, तो ये आया 10। तो ये 10वीं बार बजेगी जब वो तीनों एक साथ बजेंगी, जब ये तीनों एक साथ बजेंगी। तो यहां पर ये सी जो है वो 9 बार बज चुकी है। कब? एक साथ बजने से पहले, बिफोर दे रिंग टुगेदर। ओके, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से, बच्चों आप वीडियोस देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर इससे तुम्हें अगर कुछ समझ आया है, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में, क्लास के ग्रुप में शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।